आसान शब्दों में जीएसटी को समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि अगर कोई डॉक्टर आपसे ये कहे कि स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग दवाएं खाने की बजाय आपको सिर्फ एक दवा खानी होगी, लेकिन ये दवा थोड़ी कड़वी और थोड़ी महंगी है, तो आपका जवाब क्या होगा? हमें पूरी उम्मीद है कि आप कहेंगे कि आप अलग अलग दवा लेने की बजाय एक ही दवा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे आपका वक्त भी बचेगा और लॉन्ग टर्म में दवा पर आपका खर्चा भी कम होगा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ऐसी ही दवा का नाम है जो भारत की टैक्स वाली बीमारी का इलाज एक बार में कर सकती है। अभी किसी भी सामान पर केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह के अलग अलग टैक्स लगाते हैं, लेकिन जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा टैक्स लगाया जाएगा। मौजूदा स्थिति यह है कि हमें किसी भी सामान पर करीब 30 से 35% टैक्स देना पड़ता है। कुछ चीजों पर तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लगाया जाने वाला टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। जीएसटी आने के बाद यह टैक्स अधिकतम 28% तक हो जाएगा, जिसमें कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा। जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश एक टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बना देगा। फिलहाल भारत के लोग वस्तुओं और सेवाओं के लिए 17 अलग अलग तरह के टैक्स चुकाते हैं, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ एक तरह का टैक्स ही चुकाना होगा। जीएसटी के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स जैसे बहुत सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। हमें लगता है कि अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि जीएसटी है क्या। अब आपको और विस्तार से ये समझाते हैं कि जीएसटी के लागू होने से क्या नया होने वाला है। जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान या सेवा पर वही टैक्स लगेगा जहां वो बिकेगा, यानी उसी जगह पर टैक्स लगेगा जिस जगह पर उसकी बिक्री होगी। अभी तक टैक्स वहां पर लगता था जहां यह सामान बनता था। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर कोई सामान महाराष्ट्र में बनता है और हरियाणा में बिकता है तो पहले के हिसाब से महाराष्ट्र में टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब यह टैक्स बिकने वाली जगह यानी हरियाणा में लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे इस सामान पर लगने वाले सारे डायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो जाएंगे और एक ही टैक्स रह जाएगा जिसका नाम है जीएसटी। अलग अलग स्तर पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट की जगह अब सिर्फ जीएसटी लगेगा। इसे एक और उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक टेलीविजन सेट बनाया जाता है, उसकी फैक्ट्री है, कहीं भी हो सकती है, और यह टेलीविजन सेट बनाया जाता है। प्रोडक्शन के बाद फैक्ट्री में ही उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। इसके बाद फैक्ट्री से निकलने के बाद वो टीवी जैसे ही किसी राज्य में प्रवेश करता है उस पर एंट्री टैक्स लगता है। फिर जहां उस टीवी की बिक्री होती है वहां पर वैट लगता है, यानी एक ही वस्तु पर 3 बार अलग अलग टैक्स लगता था। इसके अलावा अगर वो टीवी 4 राज्यों से होकर गुजरता है तो 4 बार एंट्री टैक्स लगता था, लेकिन इसकी जगह अब सिर्फ एक बार जीएसटी लगेगा और बाकी सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। और जब किसी प्रोडक्ट पर इतने टैक्स नहीं लगेंगे तो जाहिर है उसकी कीमत कम हो जाएगी। अब आपको यह समझाते हैं कि जीएसटी का टैक्स स्लैब क्या है। जीएसटी काउंसिल ने मिलकर 4 तरह के टैक्स स्लैब्स तय किए हैं। आपको नोट कर लेना चाहिए ये 4 टैक्स स्लैब्स कौन से हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे या तो आप आज के इस डीएनए को रिकॉर्ड कर लीजिए या आप पेपर और पेन अपने साथ लेकर बैठिए ताकि आप नोट्स बना सकें। ये जो 4 टैक्स स्लैब्स हैं ये हैं 5, 12, 18 और 28% के स्लैब्स, यानी पूरे देश में किसी भी सामान या सर्विस पर इन्हीं 4 स्लैब्स के तहत टैक्स वसूला जाएगा। यानी एक तरीके से आप मान लीजिए 4 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। हालांकि बहुत सी चीजों को जीएसटी में छूट भी दी गई है, यानी उन वस्तुओं पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, जबकि लग्जरी और महंगे सामान पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। अब यहां आपको यह नोट कर लेना चाहिए कि कल से देश भर में लागू होने वाला जीएसटी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा ने अब तक जीएसटी कानून पास नहीं किया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जीएसटी कानून पास करने के लिए चिट्ठी लिखी थी।
और अब जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को जीएसटी पास करने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है। अब सवाल यह है कि जीएसटी के लागू होने के बाद कौन कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी और कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि आपके मन में यही सवाल बार बार आ रहा होगा। जीएसटी काउंसिल ने 1200 से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं के लिए टैक्स की दरें तय कर दी हैं। जैसा हमने आपको बताया था, ये दरें 4 प्रकार की हैं। हम आपको बता चुके हैं, इसके लिए 4 अलग अलग स्लैब्स यानी श्रेणियां तय की गई हैं, जो 5% से लेकर 28% के बीच हैं। सरकार के मुताबिक इनमें से 81% चीजें जीएसटी की 18% की दर के नीचे आएंगी। अब आप पेन और पेपर ले लीजिए और हमारी बातें ध्यान से लिखते जाइए। सबसे पहले आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ये चीजें हैं दूध, अनाज, फल, नमक, चावल, जानवरों का चारा, खुला पनीर, गुड़, बिना ब्रांड का आटा, मैदा और बेसन। अब उन चीजों के बारे में जान लीजिए जिन पर 5% का टैक्स लगेगा। ये हैं चीनी, चाय की पत्ती, कॉफी बीन्स, बच्चों का मिल्क फूड, पैक्ड पनीर, 500 रुपए तक के जूते चप्पल, 1000 रुपए तक के कपड़े, लोहे और स्टील के सामान और तांबे के बर्तनों पर 5% का जीएसटी लगेगा। अब उन चीजों की बात करते हैं जिन पर 12% टैक्स लगेगा। इनमें मक्खन, घी, बादाम, फ्रूट जूस, नमकीन, दूध से बने हुए ड्रिंक्स, एलईडी लाइट्स, खेल का सामान, छाता और मोबाइल फोन जैसी चीजें शामिल हैं। अब वो सामान जिस पर 18% टैक्स लगेगा, इनमें बालों का तेल, टूथपेस्ट, साबुन, कॉर्नफ्लेक्स, पैकेज्ड सूप, आइसक्रीम, टॉयलेटरीज, इंस्टेंट फूड और कंप्यूटर्स जैसी चीजें शामिल हैं। और आखिरी श्रेणी है 28% टैक्स की, यानी 28% सबसे ऊंची श्रेणी का टैक्स है। इनमें एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, शेविंग क्रीम, शैम्पू, मार्बल, सीमेंट, एल्यूमिनियम के दरवाजे और खिड़कियां, कार और टू व्हीलर्स, हाथ की घड़ी, मेकअप का सामान, पेंट और डिजिटल कैमरा जैसी वस्तुओं को रखा गया है। अब आप ये समझ गए होंगे कि जीएसटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर चीज पर टैक्स का एक ही रेट होगा। इन 4 श्रेणियों के आधार पर जीएसटी की दरें तय की गई हैं। जीएसटी लागू होने के बाद कल से कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी और कुछ चीजें महंगी। जीएसटी के बाद क्रेडिट कार्ड का पेमेंट महंगा हो जाएगा। अभी तक क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर 15% सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन कल से 18% टैक्स आपको देना होगा। इसके अलावा बीमा पॉलिसी भी कल से महंगी हो जाएंगी। इंश्योरेंस को 18% टैक्स की श्रेणी में रखा गया है। अब तक इंश्योरेंस पर 15% का टैक्स लगता था। इसके अलावा यात्रा करना कल से महंगा हो जाएगा। जीएसटी के तहत टूर एंड ट्रेवल्स पर 18% का टैक्स लगेगा। पहले यह दर 15% थी। मोबाइल फोन्स कुछ राज्यों में सस्ते हो जाएंगे, जबकि कुछ राज्यों में महंगे हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल फोन के लिए टैक्स रेट 12% रखा गया है। जिन राज्यों में वैट 14% या इससे ज्यादा था, वहां के लोगों के लिए मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा। लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे बहुत से राज्यों में वैट 5% था। अब वहां के लोगों को मोबाइल फोन खरीदने पर 12% टैक्स देना होगा। इसके अलावा मोबाइल सेवाओं का बिल चुकाना भी महंगा हो जाएगा। अभी तक मोबाइल बिल पेमेंट पर 15% सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन 1 जुलाई से यह टैक्स 18% हो जाएगा। हालांकि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर और शराब पर जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राज्यों के हिसाब से जो अंतर दिखता है, वही अंतर अब भी बना रहेगा। राज्य अपनी मर्जी से इन पर टैक्स वसूलते रहेंगे। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और शराब को जीएसटी से बाहर रखा। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, आज आधी रात से आपकी जिंदगी में टैक्स की टेंशन कुछ कम हो सकती है, क्योंकि कल का सूरज जीएसटी के साथ निकलेगा। जीएसटी का असर आपकी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ने वाला है, क्योंकि सुबह की चाय से लेकर रात का खाना तक
इसके दायरे में आ चुका है। सरकार का दावा है कि जीएसटी से किचन और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले करीब 80% सामान पर टैक्स की दर 18% या उससे कम ही होगी।